अगर मैं आपसे कहूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कॉलेज है जो किसी उद्योगपति के पैसे से नहीं बल्कि किसान की जमीन, मजदूरों के श्रमदान और गांव के लोगों के चंदे से बना, तो शायद आपको विश्वास न हो। अगर मैं ये भी कहूं कि इसी गांव का एक किसान ट्रैक्टर चला रहा था, तभी उसे बुलावा आया और कुछ ही देर बाद वो एमएलसी का उम्मीदवार बन गया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक नेता ने अपने ही एक रिश्तेदार की सिफारिश इसलिए ठुकरा दी ताकि उसकी ईमानदारी पर कोई सवाल न उठे, तो शायद आपको लगे कि यह किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन यह फिल्म नहीं है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रासना गांव का वास्तविक इतिहास है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र राणा और आप देख रहे हैं सियासी पंचायत। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रासना गांव के पूर्व एमएलसी ओम प्रकाश त्यागी के पुत्र प्रदीप त्यागी से हुई लंबी बातचीत के कुछ ऐसे प्रसंग जो केवल इतिहास नहीं बनाते बल्कि उस दौर के समाज, राजनीति और शिक्षा की असली तस्वीर भी सामने रखते हैं। आज बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए जाते हैं, लेकिन रासना का यह शिक्षण संस्थान बिल्कुल अलग कहानी कहता है। प्रदीप त्यागी बताते हैं कि इस कॉलेज के निर्माण में किसी उद्योगपति, किसी बड़े कारोबारी या किसी मिल मालिक का पैसा नहीं लिया गया। जिसके पास जमीन थी उसने जमीन दान कर दी, जिसके पास ईंटें थी उसने ईंटें दे दी, जिसके पास पैसा नहीं था, जमीन नहीं थी, उसने अपना श्रम दान कर दिया। कई मजदूरों ने बिना मजदूरी लिए कई दिन तक काम किया। यानी ये कॉलेज किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे समाज का सपना था। शायद यही कारण है कि आज भी गांव का हर परिवार इस संस्थान को अपना मानता है। इसी संस्थान से हजारों विद्यार्थी निकले, कई आईएएस बने, कई सेना में अधिकारी बने, कई शिक्षक बने, कई प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचे। प्रदीप त्यागी बताते हैं कि केवल इंटर कॉलेज से पढ़े 14,000 से ज़्यादा विद्यार्थी आज देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए इससे बड़ी उपलब्धि शायद ही कोई हो सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह का रासना से रिश्ता केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। सन 1935 में उन्होंने गांव में एक छोटी सी संस्था का उद्घाटन किया था और ये संस्था उस समय शिक्षा का काम करती थी। बाद में जब श्री शालिग्राम शर्मा इंटर कॉलेज 1948 में बना और 1975 में डिग्री कॉलेज की नींव रखी गई, तब भी उनका मार्गदर्शन लगातार मिलता रहा। डिग्री कॉलेज की आधारशिला खुद उन्होंने ही रखी 22 फरवरी 1975 को। उसी कार्यक्रम का एक रोचक प्रसंग आज भी गांव के लोग याद करते हैं। शिलापट का अनावरण हुआ, चौधरी साहब काफी देर तक उसे पढ़ते रहे। पास खड़े हुए लोगों ने पूछा, चौधरी साहब क्या देख रहे हैं? चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि देख रहा हूं कि कहीं तुमने लिखवाने में कोई गलती तो नहीं कर दी। यही उनकी सहजता थी। देश के बड़े नेता होने के बावजूद वे अपने लोगों के बीच परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। अब सुनिए इस कहानी का सबसे दिलचस्प प्रसंग। ओम प्रकाश त्यागी नंबरदार न्यादर सिंह के बेटे अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे। उन्हें खोजते हुए कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, चलिए चौधरी साहब बुला रहे हैं। वे बिना कुछ पूछे मेरठ के सर्किट हाउस पहुंच गए। चौधरी चरण सिंह ने सीधे उनसे कहा कि नामांकन भर दो। ओम प्रकाश त्यागी हैरान रह गए। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंबरदार न्यादर सिंह से अनुमति मांगी। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जब चौधरी साहब ने कहा है तो नामांकन जरूर भर देना। और देखते ही देखते खेत में ट्रैक्टर चला रहा एक किसान विधान परिषद का सदस्य बन गया। आज की राजनीति में ऐसी घटना की कल्पना करना भी कठिन लगता है। अब सुनिए राजनीति की सबसे बड़ी सीख। कांग्रेस संगठन का चुनाव चल रहा था। ओम प्रकाश त्यागी अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके रिश्तेदार बिरजू सिंह दूसरे गुट के नेताओं के साथ वहां पर पहुंचे। ओम प्रकाश त्यागी ने दूर से ही आवाज लगाई ओम प्रकाश त्यागी ने दूर से ही आवाज लगाई, अगर चुनाव की सिफारिश लेकर आए हो तो वापस चले जाओ। अगर रिश्तेदारी निभाने आए हो तो चुनाव खत्म होने के बाद मिलना। रिश्तेदार बिना मिले ही वापस लौट गए। बाद में ये बात चौधरी चरण सिंह तक पहुंची। उन्होंने पहले नाराजगी जताई, लेकिन जब पूरी बात सुनी तो बोले, ठीक किया। राजनीति में आदमी ऐसा ही साफ होना चाहिए। सोचिए आज के दौर में कितने नेता अपने रिश्तेदार की सिफारिश इस तरह से ठुकरा सकते हैं। प्रदीप त्यागी एक और ऐतिहासिक घटना सुनाते हैं।
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मेरठ के चेयरमैन नवाब जमशेद अली के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव मत लाओ, बैठक में प्रस्ताव रखो, एक आर्थिक प्रस्ताव वो लेकर के आए और कहा कि अगर मैं आर्थिक प्रस्ताव बहुमत से साबित नहीं कर पाया तो खुद इस्तीफा दे दूंगा। बैठक हुई, प्रस्ताव गिर गया, लेकिन नवाब जमशेद अली ने उसी समय इस्तीफा दे दिया। न अदालत, न हाई कोर्ट, न अविश्वास प्रस्ताव, न कोई जोड़ तोड़, न कोई खरीद फरोख्त, सिर्फ अपना वादा निभाया दोनों पक्षों ने। प्रदीप त्यागी कहते हैं कि उस दौर में राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी भरोसा होती थी। बातचीत के दौरान प्रदीप त्यागी ने अपने पुराने एल्बम भी दिखाए। अब इसमें वो चौधरी चरण सिंह की दुर्लभ तस्वीरें हैं, सन 1956 की तस्वीरें हैं, 22 फरवरी 1975 की तस्वीरें हैं जब वो कॉलेज के आधारशिला रख रहे थे। चौधरी अजीत सिंह के हस्ताक्षर वाली तस्वीरें हैं। सबसे खास बात, हाल में जयंत चौधरी ने भी इन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखा। हर तस्वीर के पीछे तारीख लिखी हुई है, पूरा विवरण दर्ज है, यानी केवल तस्वीरें नहीं हैं बल्कि इतिहास के प्रमाण हैं। 15 जुलाई को ओम प्रकाश त्यागी की जन्मशती मनाई जा रही है रासना में। प्रदीप त्यागी कहते हैं कि वह केवल परिवार का आयोजन नहीं है। प्रदीप त्यागी कहते हैं कि यह केवल परिवार का आयोजन नहीं है, यह उस पीढ़ी को सम्मान देने का प्रयास है जिसने समाज और शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए कार्यक्रम में सभी विचारधारा के लोगों को आमंत्रित किया गया है। राजनेता भी होंगे, शिक्षाविद भी होंगे, किसान भी होंगे, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन भी होगा और एक बहुत ही शानदार जलसा होगा जिसमें हरिओम पंवार सहित देश के कई प्रसिद्ध कवि भाग लेंगे। बातचीत के अंतिम हिस्से में प्रदीप त्यागी ने हमें एक नई पहल के बारे में बताया। उन्होंने कहा, वो जयंत चौधरी से मिले, उन्होंने कहा हमारे पास जमीन है लेकिन खेल सुविधाएं नहीं हैं। जयंत चौधरी ने अधिकारियों को भेजा, सर्वे कराया और रासना में आधुनिक मिनी स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया शुरू करा दी। 32 बीघा में बनने वाले इस स्टेडियम में 8 लेन का ट्रैक होगा। जब अधिकारियों ने लागत बढ़ने की बात कही तो जयंत चौधरी ने कहा कि पैसे की चिंता मत कीजिए, ये केवल एक स्टेडियम नहीं है, ये गांव के नौजवानों के भविष्य का सपना है। रासना की कहानी केवल एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब राजनीति में विश्वास था, जब शिक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी मानी जाती थी, मुनाफा कमाने का साधन नहीं थी आज की तरह, और जब रिश्तों के ऊपर सिद्धांत रखे जाते थे और जब लोग अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्थान बनाते थे। शायद यही कारण है कि आज भी चौधरी चरण सिंह, ओम प्रकाश त्यागी, नंबरदार न्यादर सिंह और उनसे जुड़े हुए लोगों को केवल नेता नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा के रूप में याद किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ऐसे इतिहास, राजनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनकही कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल सियासी पंचायत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।